नमस्ते दोस्तों, मैं जेपी शर्मा आप सब लोगों का एक शानदार रिजल्ट और शानदार एक जिंदगी टर्निंग के इस एक छोटे से सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अभी ग्वालियर शहर में हूँ और यहाँ जब मेरी ये जो हमारे साथ एक शख्स बैठे हैं पुष्पेंद्र परमार जी, इनके साथ अभी मुलाकात हुई तो एक गजब का रिजल्ट उसके बारे में सुनने को मिला। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको इनसे रूबरू करवाता हूँ। ये पुष्पेंद्र परमार जी हैं और पुष्पेंद्र जी हमारे हज़ारों लाखों व्यूअर्स आपको देखेंगे। ये बताइए कि आपको मतलब बीमारी क्या थी? बीमारी मुझे अचानक हुई है, बाकी उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और जहाँ से तो 15 mm की पथरी थी उस टाइम पे। 15 mm की पथरी थी जी। और कहाँ, किडनी में? किडनी से निकलती जो पेशाबी नली में ओ फंसी। अरे बाप। ओके। इसके बाद में मुझे ये जानकारी मिलने के बाद सोचा चलो ऑपरेशन करा लूँगा 1-2 दिन में। जी। तो वो मेरी अनारासी या कुछ मान के चलिएगा, क्या बेवकूफ़ी मान लीजिए। जी जी। तो उसकी वजह से मुझे तकलीफ बढ़ी कि 2-3 दिन बाद में मेरे बरसात के सितंबर का माह था, करीब 3 दिन लगातार बारिश हुई। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे फीवर आ गया बहुत जोर के, आपके 3 बजे ही करीब। ओके। तो ठंड है कि तो मेरी स्थिति ये नहीं थी कि पैदल चल के मैं हॉस्पिटल जा सकूँ। ओके। इसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो फिर 12 बजे के बाद में मुझे कोई जानकारी नहीं हुई मेरे साथ में हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या नहीं। प्लेटलेट काउंट भी 20,000 बचा, पता नहीं क्या क्या बीमारी हुई जी। और लास्ट में 5-6 बजे आके डॉक्टर बोलता है कि आपको आप ले जाइए यहाँ से और अब कुछ उम्मीद नहीं है, तो बैठे हैं। ओ जो भी सभी साथियों ने मेरी मदद की है और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो उसी में मेरी पैनक्रियाटाइटिस और ये बहुत सारी बीमारी हुई जी। तो इलाज चलता रहा, करीब 2-2.5 महीने एडमिट रहा। फिर जनवरी 24 में मेरी एक जांच हुई DTP है, उसमें मैं यानी माफ़ी चाहूँगा, आपने जो सितंबर का महीना बताया वो 2023 की बात नहीं 24 से 2024 की बात, ठीक है जी। आगे चलिए जी। फिर जनवरी 25 में आपने जनवरी 25 में DTP जांच कराई और जो कि उसमें चिरायु हॉस्पिटल भोपाल जी। वहाँ पर मैं रुका तो मेरी किडनी 82% काम कर रही लेफ्ट वाली और राइट साइड की 18% काम कर ओ इलाज के बाद मैं डॉक्टर ने सलाह दी कि परहेज करो बहुत सारी चीज़ें। फिर डॉक्टर भी मेरे थोड़े अच्छे परिचित थे जी। तो उन्होंने भी मुझे लिख के ये बोले अंग्रेजी में ऐसा कोई इलाज नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी में ऐसा कोई इलाज? हाँ। ओके। माने प्रेजेंट में है, हाँ जी। प्रेजेंट में है इलाज कि आप खाते रहो चलता रहेगा। लेकिन आयुर्वेदिक की मुझे कई जगह से सारी जानकारी मिली, क्या ठीक है। तो उसके बाद मैं यशपाल जी, मेरे चाचा की लड़की की लड़का नहीं, मेरी बहन की लड़का जी भांजा है मेरा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, बोले मामा रिपोर्ट मुझे दे दो और मैं अपनी कंपनी भेजता हूँ हेड ऑफिस, वहाँ से जो भी ट्रीटमेंट आता है आप करेंगे उसको। माफ़ी चाहूँगा, यशपाल बुंदेला हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं और उनको हमारे डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्रोडक्ट्स का बहुत शानदार अनुभव है, इसलिए उन्होंने ये बात कही। तो फिर आपने उनको रिपोर्ट दे दी? हाँ, रिपोर्ट दे दी मैंने, सुन दी और हमने रिपोर्ट मेरी भेजी जी। उसके बाद मैं जो भी ट्रीटमेंट वहाँ से बोला गया वो ट्रीटमेंट मैंने लिया कंटिन्यू जी। और एक के अभी मैं ले रहा हूँ जी जी। ट्रीटमेंट मेरा माने 6 महीने का था जी। वो पूरा कोर्स हुआ। इसके अलावा भी मैं अभी भी पी रहा हूँ कि किडनी साइड अभी पी रहा हूँ। अच्छा। हमारे यकृत जो है या किडनी सपोर्ट, हाँ के सपोर्ट किया वो और भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे फायदा मिला है और मैं ठीक हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू। आप लोग देख रहे होंगे कि हम 2 बात कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरे सज्जन भी हमारे पास बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये डॉक्टर आकाश हैं और ये नेचुरोपैथी के बहुत अच्छे एकदम यंग हैं और नॉलेज वाले हैं। तो इनसे फिर आपका नहीं, और डॉक्टर साहब से भी मेरी मुलाकात हुई जी और इन्होंने भी मुझे थेरेपी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर राजावत जी ने मुझे बताई, वो भी मैंने पूरा फॉलो किया
अच्छी तरह से मुझे आराम मिला। और डॉक्टर गाजियाबाद जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है जी। मेरे साथ। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा इनको मतलब क्या क्या बीमारियां डिटेक्ट हुई और क्या क्या फिर आगे सजेस्ट। तो मैं डॉक्टर आकाश सिंह राजावत, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट फिजिशियन। तो जब ही हमारे पास आए थे रिपोर्ट लेके अभी, तो इनको पैनक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस और कोलाइटिस, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस बारे में। सबसे पहले पैनक्रियाटाइटिस, इसमें लाइपिस अमाइलेज एक एंजाइम होता है जिसका नॉर्मल रेंज जो होता है 70 और 60। तो उसका लेवल जो था 350-400 के लगभग उसका लेवल आ गया था इनका अभी। ओ इसके साथ में हेपेटाइटिस की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें SGOT और SGPT का जो लेवल था वो नॉर्मली 25 और 30 के अराउंड रहता है अभी। तो उसमें इनका लेवल समथिंग 450 के 500 के आसपास था। ओ इसके अलावा कोलाइटिस, इसमें इंटेस्टाइन जो हमारा रहता है उसमें सूजन हुई थी। जी और साथ ही साथ इनको जो राइट किडनी में इनको 15 mm का किडनी का स्टोन। जी। उसके बाद में फिर उन्होंने जो ट्रीटमेंट करा है, तो डॉक्टर ने इनको स्टेंट डाला था अभी, तो उसकी वजह से इनकी किडनी में पस पड़ना स्टार्ट हो गया था। ओ तो पस पड़ने के बाद में जब इन्होंने आगे और जांच करवाई, तो एक किडनी 18% और जैसा कि इन्हें बताया एक किडनी 82% काम कर रही थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसमें परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी। तो उसके बाद जब इनका संपर्क हमसे हुआ, तो फिर हमने इनको आयुर्वेदिक मेडिसिन डॉक्टर नेचर की और साथ में नेचुरोपैथी की बहुत सारे ट्रीटमेंट या थेरेपी हमें दी, जी। जिसमें हम लोगों ने आयुर्वेद में इनको एप्पल साइडर विनेगर, किडनी सपोर्ट अपना टैबलेट, इसके अलावा हमारा बीट बार्ले ग्रास और यकृजी, ओके ये सारे हम लोगों ने इनको मेडिसिन दिए हैं जी। तो तकरीबन का 1.5 महीना इनको रेगुलर इनको थेरेपी वगैरह दी इनको हमने अभी। उसके बाद में रेगुलर इनको मेडिसिन चलाई हुई, तब जाके आज ये रिकवर हुए। साथ ही साथ इनको हमने एक प्रोफेशनल डाइट चार्ट बना के दिया था हमने इनको अभी, जी। जिसका उन्होंने रेगुलर पालन किया उन्होंने अभी। उसके बाद में आज ये पूरी तरह स्वस्थ है। वाह क्या बात। मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये जो प्रोडक्ट आपने बताए एप्पल साइडर विनेगर, किडनी सपोर्ट, व्हीट बार्ले ग्रास, यानी आपको पूरा विश्वास था कि ये प्रोडक्ट रिजल्ट लेके आएंगे। सर देखिए, बहुत छोटी सी बात है, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, ये बहुत आम है आजकल, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है हमारे स्वास्थ्य में बहुत पहले से ही, चाहे आप चरक संहिता उठा के देख लीजिए, सुश्रुत संहिता उठा के देख लीजिए, ये अष्टांग हृदय, अष्टांग सुंदर उठा के देख लीजिए, वो शाश्वत है सर। यानी इससे हजारों लाखों पेशेंट ठीक हो चुके हैं अभी तक, और आज भी कई पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है जी क्या बात। थैंक यू। दोस्तों, जैसा पुष्पेंद्र जी ने शुरू में कहा कि मैं एक ठीक था और अचानक कुछ हो गया, वैसे हमारी जिंदगी में अचानक बीमारियां हमला करती है और हम हतप्रभ रह जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि क्या होना, और ऐसे मौके का इंतजार करते हैं लोग, मौके का फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, आप आयुर्वेद की कुछ ना कुछ चीज़ें लेते रहिए, कुछ ना कुछ वेलनेस के जिनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, हमारा एलो डेली डिटॉक्स है, हमारा नोनी है, मल्टीबेरी जूस है, सीबकथॉर्न है, इस तरह के कई प्रोडक्ट्स हैं। हमारा मोरिंगा स्पिरुलिना पाउडर आप यहाँ देख रहे होंगे, मोरिंगा स्पिरुलिना पाउडर है, हमारे न्यूट्री सपोर्ट है। इस तरह के प्रोडक्ट लेने से आप गंभीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे, और अगर गंभीर बीमारियां हो भी जाती है तो आपका इम्यूनिटी का सिस्टम इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपकी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो मैं इतना ही कहूँगा, अचानक जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, उससे बचने का बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, और डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट का एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा नमस्ते बच्चा।